पंजीकृत अध्यात्मवादियों से भरी हुई हैं। अगर हम उनसे पूछें कि सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जीवन में कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, तो वे जवाब देंगे, बस अपनी पसंद का कोई भी रास्ता चुने। सभी सड़कें अंत में एक ही स्थान पर जाती हैं। इस तरह के बयान देने वाले गलत हैं। केवल एक प्रामाणिक आध्यात्मिक साहित्य जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक स्पष्ट कथन है कि कृष्ण के चरणों की पूजा करना ही एकमात्र तरीका है जो हम सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भागवतम की मुख्य निबंध कृष्ण की महिमा और महानता की वकालत करना और उनके प्रति भक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। तीन रथों के विभिन्न प्रतीक और चिन्ह तीर्थ यात्रियों को प्रत्येक रथ की पहचान करने में मदद करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का है, जिसमें 16 पहिए और देवता श्री नरसिंह हैं। इस रथ को नंदी घोष, गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज के नाम से जाना जाता है। भगवान बलदेव का रथ लाल और हरे रंग का है, जिसमें 14 पहिए और शेषनाग देवता हैं। इस रथ का नाम तल ध्वज है। देवी सुभद्रा का रथ लाल और काले रंग के कमल के निशान से अलंकृत हैं, जिसमें 12 पहिए हैं, जिनकी देवी जय दुर्गा हैं। इस रथ का नाम दर्पदलन, पद्मध्वज या देवदलन है। श्रील श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवतम पर अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि 2 प्रकार के वैदिक साहित्य अर्थात श्रुति, जिसका अर्थ है ऋषियों द्वारा सीधे देवताओं से सुनी गई बात, और स्मृति जो कि लिखी गई और याद की गई बातों को संदर्भित करती हैं। यह दोनों यानी श्रुति और स्मृति मनुष्यों के 2 नेत्रों के समान हैं। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक को नहीं जानता, उसे आंशिक रूप से अंधा माना जाता है। पूरी तरह से अंधा व्यक्ति वह होता है जो इन दोनों से अपरिचित होता है। दोनों नेत्रों के बिना पूर्ण रूप से
अंधा व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर बहुत तेजी से दौड़े तो भी वह नीचे नहीं गिरेगा। मानव समाज में कोई भी वायरस चिंता, तनाव, पीड़ा और मृत्यु के भय का कारण बनता है। हम सभी की मूल इच्छा स्वयं को बचाने की होती है, जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, जिसमें कहा गया है कि दुःखालयम अशाश्वतम, यानी यह दुनिया चिंताओं से भरी हुई है। ये बीमारियां चलती रहेगी और अगर हम अपना मूल घर वापस नहीं लेते हैं तो हम जारी रखेंगे जीवन की समस्याओं से एक एक करके निपटने के लिए संघर्ष करने का सिलसिला को, जिससे अंत में निराशा होती है। जीव मरते रहते हैं और नए जन्म लेते रहते हैं। हमने हर जन्म में खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हम असफल रहे। इसलिए हमें कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए और इस भौतिक दुनिया को गोलोक वृंदावन के लिए छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो एक ऐसी जगह है जहां कोई भी वायरस घुसपैठ नहीं कर सकता है। हकीकत में हमारी स्थिति यह है कि हम हमेशा किसी की सेवा कर रहे हैं, चाहे वह हमारा परिवार, देश या समाज हो। अगर हमारे पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है तो हम एक पालतू बिल्ली या कुत्ता रख सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं। ये सभी कारक प्रदर्शित करते हैं कि हमें सेवा करने के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है, लेकिन अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए ऐसा करने के बावजूद हम असंतुष्ट हैं। न ही वह व्यक्ति जिसे हम वह सेवा प्रदान करते हैं संतुष्ट हैं। भौतिक मंच पर हर कोई असंतुष्ट है। इसका कारण यह है कि प्रदान की जा रही सेवा को ठीक से निर्देशित नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी पेड़ की मदद करना चाहते हैं तो हमें जड़ को सींचना होगा। पत्तों, टहनियों और टहनियों पर पानी छिड़कने से कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह यदि भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा की जाती है तो अन्य सभी भाग स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। नतीजतन भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा करने से सभी कल्याणकारी गतिविधियों के साथ साथ समाज, परिवार और राष्ट्र की सेवा भी पूरी होती है।